गुरैया सब्जी मंडी के टीन शेड में सुबह तड़के 5 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग। छोटा हाथी वाहन जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। तदर्थ समिति जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह। नवीन कार्यकाल के लिए विजयी प्रत्याशियों को दी गई शुभकामनाएं। जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति पर लिए गए निर्णय। और भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर कलचुरी कलार समाज, है छत्री ताम्रकार समाज व छत्री माहोरे कलार महासभा ने आयोजित किए कार्यक्रम, दी शुभकामनाएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। गुरैया सब्जी मंडी के टीन शेड में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरैया सब्जी मंडी के टीन शेड में व्यापारी की प्लास्टिक कैरेट रखी हुई थी। उसी के नजदीक छोटा हाथी वाहन खड़ा हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते लगभग सुबह 5 बजे यहां आग लग गई और देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी ने बाद में उग्र रूप ले लिया, जिसके कारण आग बढ़ते हुए वाहन में भी लग गई और देखते ही देखते प्लास्टिक के कैरेट के साथ साथ वाहन भी जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही तुरंत व्यापारी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पता लगाया जा रहा है कि किस व्यापारी के कैरेट रखे हुए थे और किस व्यापारी का वाहन था। आठ नवंबर को अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के कक्ष में समस्त न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति में तदर्थ समिति जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सभी उपस्थित न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण को दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा छिंदवाड़ा जिला न्यायालय में वर्तमान में पदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हुद्दार का परिचय सभी अधिवक्तागण से कराया गया। साथ ही उनके नवीन कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इसके पश्चात सभी विजय प्रत्याशियों का परिचय कराया गया एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता व वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया व पूर्व मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य गंगा प्रसाद तिवारी का पुष्पहार से स्वागत किया गया। श्री गुप्ता द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु चुनाव अधिकारी BS ठाकुर एवं उनके सहयोगी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को बधाई दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। चुनाव कार्य हेतु नियुक्त अपीलीय अधिकारी SP शुक्ला एवं DK मिश्रा तथा तदर्थ समिति के सहयोगी KK दमाहे एवं दुलारे आम्रवंशी का आभार व्यक्त किया गया एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। जिला अधिवक्ता संघ में विक्रय किए जाने वाले वकालतनामा एवं मेमो टिकट की बिक्री किए जाने हेतु बार कोड की व्यवस्था एवं अन्य आर्थिक संव्यवहार बार कोड के माध्यम से किए जाने का समिति द्वारा शुभारंभ किया गया। उनके लिए भी कोई कक्ष नहीं, ऐसा निवेदन था कि एक महिलाओं के लिए कोई फ्लैट बाथ अटैच अगर कमरा मिलता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा निवेदन ये था कि बाजू में जो मौसम विभाग की जमीन थी वो माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमको दिलवाई थी शासन से, उसको अभी तक अपन ने अधिकृत किया नहीं है। रिकॉर्ड में हो सकता है, फील्ड में अपन ने अधिकृत नहीं किया है। मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप उसको प्रदान करवा देते हैं हम लोगों को तो वहां पर पार्किंग एक तो करें। बहुत से वकील साहब लोग तो गाड़ी बाहर ही खड़ी करके आते हैं, तो वहां सेट बन जाएगा। बहुत से अधिवक्ता भी तत्काल सेट हो जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके पश्चात मेरा निवेदन अधिवक्ताओं से था, ये तो डीजी साहब से अपने मानी है, अब जुडिशरी आप लोगों से कुछ चाहती है, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन जूनियर अधिवक्ताओं से था कि लाभ हो, अपन घर पे लिखते हैं शुभ और लाभ, तो मेरा ऐसा निवेदन है कि सबका शुभ हो, अच्छा हो और सभी को लाभ हो। दूसरा निवेदन मेरा ये था कि नई कार्यकारिणी ने आज पहली ये कार्यक्रम रखा है। हम लोग का परसों चुनाव संपन्न हुआ,
चुनाव संपन्न होने में आप सभी लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका सभी का और जुडिशरी का, खासकर डीजे साहब का हृदय से आभार व्यक्त। आज जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा की तदर्थ कमेटी द्वारा नई कार्यकारिणी का परिचय और एवं दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी और अधिवक्ताओं का एक मिलन समारोह रहा, जो कि दिवाली की सब शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित की गई और सभी ने शुभकामनाएं दी। इसी के साथ जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित जो सदस्य थे हमारे, उनका सबका परिचय यहाँ पे दिया गया। प्रधान न्यायाधीश जो अभी अभी पदस्थ हुए हैं, उनका भी नव पदस्थापना में सभी ने उनका स्वागत किया इस समारोह के अंतर्गत, और साथ ही में दिवाली मिलन समारोह का भी आयोजन किया। धन्यवाद। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष संजय पुनहार, सीईओ अग्रिम कुमार, सभापति सहित सदस्य उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति पर आई आपत्ति पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा निराकरण हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के आधार पर एकीकृत बाल विकास परियोजना हर्रई के ग्राम पंचायत भूमका के आंगनवाड़ी केंद्र गुटेरा में कुमारी श्यामकली उइके का चयन कार्यकर्ता के पद के लिए किया गया था। इस पर श्रीमती संत कुमारी द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, परंतु समिति की बैठक में सर्वसम्मति के आधार पर कुमारी श्यामकली के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। चूंकि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची में श्यामकली प्रथम नंबर पर है, इसलिए उनके चयन को वैध घोषित किया गया। देख तो यही लाया, वैसे सही दिख रहा है। ठीक है, इसको होल्ड कर लेते हैं। अपन क्यों रिस्क लिया उसमें? नहीं अपन ओके नॉन ओके कुछ नहीं कर रहे। अपन लिख सकते हैं इसकी मार्कशीट नहीं काफी सर लेटर के साथ क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने एग्जाम नहीं माना। अभी अपन अपने आप को पुराना खड़ा होने वाला कमी के लोग जानते हैं, अपन तो भी कर सकते हैं, या तो इसको हम जो मार्कशीट है इसको वैलिड कर देंगे, या तो फिर जांच कराने दोनों चीजें डिसीजन ये भी तो कर सकते हैं हम लोग। अरे बहुत नंबर है उसके, मैं सवाल पूछ लेता हूं उससे। तो भाई कौन सी क्लास से किया है? 12th की है कि टॉपर? इतने नंबर तो मेरे बैचमेट्स के नहीं है, कुछ के 12th बोर्ड में। आखिरी है। आज महिला एवं बाल विकास की दावा आपत्ति की बैठक रखी गई थी, जो जिला स्तरीय लेवल पर होती है, जिसमें कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की जो परियोजना के आधार पर दावा आपत्ति आती है, उसका निराकरण किया गया है। आज हमारे सभापति और हमारे जिला पंचायत की सदस्य एवं महिला बाल विकास में जो अध्यक्ष की प्रतिनिधि होती हैं, केसर नेताम दीदी, इनके साथ में बैठ के निराकरण किया गया है। लगभग आज हमने 20 से 22 आंगनबाड़ी केंद्रों की नियुक्तियां की हैं, और संभवतः 2-3 बैठकों में जिले में महिला बाल विकास में नियुक्ति के संबंध में कोई मेरे को संज्ञान में रहेगा कि शायद ही कोई होगा कि जिसकी नियुक्ति रह जाएगी। आज 8/11/2024 जिला छिंदवाड़ा में महिला बाल विकास की बैठक रखी गई, जिसमें आपत्ति कर्ताओं को बुलाया गया और नियम पूर्वक उनका नियुक्ति की गई। और हम लोग सभी मिलकर के, हम पूरी समिति मिलकर के विधिवत बैठक लेते हैं और विधिवत इसकी कार्रवाई कर अनुमोदित करते हैं। इस चीज की आपत्ति महिला बाल विकास की नियुक्ति की आपत्ति का निराकरण हेतु आज बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई की गई है। इधर शुक्रवार को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के मौके पर छिंदवाड़ा के सहस्त्रबाहु चौक पोला ग्राउंड के पास कलचुरी कलार समाज ने सांसद विवेक बंटी साहू की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि कलचुरी कलार समाज के लिए शासन स्तर पर उन्होंने पहले भी मदद की है और राज्यसभा सांसद एल मुरुगन की निधि से मूर्ति के लिए राशि दिलवाई थी, और आगे भी जो जरूरत होगी वे हमेशा समाज के उत्थान के कामों के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों ने सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत करते हुए उन्हें आगामी रूपरेखा से अवगत कराया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ ही महिला मंडल भी मौजूद रहा।
बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय राजेंद्र राय जी से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र राय जी उपस्थित है। उनसे देवेश बंटी साहू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नगर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई पंकज बोर्ले जी उपस्थित है। उनसे भी अनुरोध है। सहस्त्रबाहु की जय। आज भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सत नमन करता हूँ और उनसे यही कामना है कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। उनके आशीर्वाद से हमारा छिंदवाड़ा जिला आगे बढ़े, छिंदवाड़े का एक एक व्यक्ति निरोगी रहे। आज जिला कलार समाज, सूर्यवंशी समाज, राय समाज, सभी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं समाज के अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर आने का अवसर दिया, आमंत्रित किया और आपके बीच में आकर के भगवान की पूजन करने का अवसर मिला है। निश्चित तौर पर भगवान सहस्त्रबाहु जी के आशीर्वाद से ही आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। तो यह अवसर है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भी अपने धर्म से जोड़े, संस्कृति और परंपराओं से जोड़े। एक बार फिर से आप सभी को भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जैसा अभी पिछली बार हम लोग आए थे तो इस पार्क के लिए मैंने हमारे राज्यसभा के सांसद एल मुरुगन जी से 3 लाख रुपए की राशि दिलवाई थी और आगे भी हम लोग इसके विकास के लिए और हम सबकी इच्छा है कि भगवान सहस्त्रबाहु जी की आप एक बड़ी प्रतिमा लगे और क्षेत्र का हमने इस चौराहे का नाम तो भगवान सहस्त्रबाहु के नाम से है ही, तो एक बड़ी प्रतिमा लगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में समझ सके। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और ताम्रकार समाज भी बनाता है तो हमें बहुत खुशी है आप इस कार्यक्रम में आए। भगवान सहस्त्रबाहु को किसी समाज से भी मान के रखें। कल्चुरी समाज के लिए बड़ा ही गौरवशाली और भक्तिभाव से उत्प्रोत दिन है। आज हमारे समाज के इष्ट देव भगवान श्री सहस्त्रार्जुन जी की जयंती का शुभ अवसर है और इसी शुभ अवसर पर कल्चुरी समाज की सभी मात्र शक्ति उस पर बच्चे सभी यहाँ सहस्त्रबाहु चौक पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि पुरानी परंपरा है, हम सब लोग भगवान सहस्त्रबाहु जी का यहाँ पूजन अर्चित करते हैं और सामाजिक एकता बच्चे देते हुए भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान सहस्त्रार्जुन हम सब कल्चुरी कलार समाज के इष्ट देव हैं और इनकी अपनी एक गाथा है जिसे अन्य समाज के और देश के लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। इसी शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगामी कुछ दिनों पश्चात ही भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में एक बृहद आयोजन, भव्य समारोह का आयोजन यहाँ किया जाना है जो आज यहाँ तय होगा। और इस शुभ अवसर पर मैं कल्चुरी कलार समाज की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगर की जनता को और विशेषकर कल्चुरी समाज को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ईश्वर इन सबको सुख समृद्धि दे, इनका भविष्य उज्ज्वल करे और हम सब मिलजुल कर अपने समाज को और आगे ले जाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय सहस्त्रबाहु। जैसा कि विगत कई वर्षों से छिंदवाड़ा में सहस्त्रबाहु जयंती की मनाई जाती है और सभी का बहुत योगदान रहता है। आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारी महिला समिति भी, कल्चुरी महिला समिति भी हर कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाती है। हमारे सहस्त्रबाहु चौक का निर्माण हो रहा है, जल्दी हम सहस्त्रबाहु भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित होगी। हम सभी देशवासियों को, समस्त कल्चुरी महिला मंडल और समस्त कल्चुरी समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन हम यही बोलेंगे कि सहस्त्रबाहु जयंती पर हमारे राज राजेश्वर के जन्म दिवस पर अपने अपने घर में आज एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये धन के देवता हैं। महेश्वर में विगत कई सालों से वहाँ पर अखंड चल रही है। जय सहस्त्रबाहु, जय कला। है वहीं
वंशीय क्षत्रिय ताम्रकार समाज द्वारा आज भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज के द्वारा विशाल वाहन रैली व शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। वहीं छोटा तालाब के पास स्थित लॉन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत चित्रकला, रंगोली सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती के अवसर पर आज क्षत्रिय माहोरे कलार महासभा के द्वारा स्थानीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया गया। गौरतलब है कि क्षत्रिय माहोरे कलार महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर जरूरतमंदों के लिए जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया जाता है।
बोलो सहस्त्रों भगवान की जय। आज सहस्त्रों भगवान जयंती के उपलक्ष्य पर हमने सुबह से पहले तो भरतादेव में साफ सफाई अभियान चलाया। उसके बाद अभी 11 बजे से हमारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चालू हो गया है, जिसमें हम आज हमारा लक्ष्य है 21 यूनिट ब्लड डोनेट करने का। और हम प्रत्येक साल हर साल सहस्त्रों जयंती पर ब्लड डोनेट जरूर करते हैं हम लोग। तो जैसे कि कहा जाता है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, इसी के आधार पर हम लोग सहस्त्रों की जयंती के दिन हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। और आज इमली खिड़ा चौक पर कमल कुंज में हमारा कार्यक्रम भी है सहस्त्रों जयंती का। तो आप सभी सामाजिक वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र माहौरे। छात्र छात्राओं की शिकायत पर आज पीजी कॉलेज जन भागीदारी के अध्यक्ष भरत घई ने समिति सदस्यों के साथ कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं कुछ क्लासों में प्राध्यापकों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की बात कही। मैं क्या बोलूं, मैं डाटा लेके अभी जो है ना, उस पे कौन दिख रहा? तरुण, हाँ भैया, ये देखना इस भाई का क्या है, ऑनलाइन ही भरा होगा ना, बताइए। आप लोग रोज रहते होंगे ना, तो पता तो होगा इतने बजे कौन आता है क्लास में। रेगुलर नहीं आते बेटा आप लोग? रेगुलर नहीं, आप लोग रेगुलर आते हो? नहीं, जो नहीं आया है कौन आता है? अच्छा, क्या टाइम उनका? अभी जो नहीं ब्रेक चलता है। अच्छा, भाभी ब्रेक का टाइम है? चलिए ठीक है। अच्छा, सब अच्छे से पढ़ाते हैं? और कोई दिक्कत कॉलेज संबंधी आपको नहीं? रिजल्ट नहीं आया, चेक करो। खुल के बताया करो। थर्ड ईयर आप लोग रेगुलर आते हैं? मेजर के जो बच्चे हैं फिजिक्स में वो कम है, पर माइनर और इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इनको सब जितने बच्चे नहीं आ रहे सर, उनको अपनी कोशिश करें क्या? करते हैं सर, ग्रुपों में डाल के। और इनको ये भी बोलते हैं कि जैसे इंडिविजुअल अगर प्रैक्टिकल जैसे कंडक्ट करवा रहे हैं अपन, हाँ, तो भाई जैसे नवंबर फर्स्ट वीक में, मैंने तो फर्स्ट ईयर में डाल दिया था कि नवंबर फर्स्ट वीक में CCE कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रेंथ में जो कभी नहीं आते, सोए में रहते, वो आना चालू। देखो 200 है ना, कम से कम 180 तक का टारगेट लीजिए आप उपस्थिति का। और जो हमसे मदद चाहिए, हमारी पूरी टीम मिलेगी लगे, तो हम उनको लगे तो घर जाना पड़े, कॉल करना पड़े। तो कॉलेज में 90% 100% अटेंडेंस चाहिए, है ना बच्चों। आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत आए कॉलेज संबंधी या कोई स्टाफ संबंधी, नीति और रीति दोनों से चलना पड़ेगा। आप लोगों का साथ रहेगा जब तो रिजल्ट आएगा कॉलेज का अपना। लगातार कॉलेज के बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि रेगुलर क्लास नहीं लग पा रही, प्रोफेसर्स कुछ अवेलेबल नहीं मिल रहे। उसके तहत आज हमने पूरी जनभागीदारी समिति ने औचक निरीक्षण किया कॉलेज में। लगभग समस्त क्लासों का निरीक्षण किया गया। कुछ क्लासों में उपस्थिति बहुत कम मिली बच्चों की, कुछ क्लासों में स्टाफ अवेलेबल नहीं मिले हमारे। तो जो क्लासों में स्टाफ अवेलेबल नहीं मिले उनकी गूगल फ़ोटो ली गई है, वीडियो लिए गए हैं, और नियम अनुसार जो है उसकी प्रोसेस आज हम पूरी करेंगे। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा स्टाफ जो लगातार ऐसा अनुपस्थित हो रहा है, उसके विषय में कार्रवाई होगी। और बच्चों के लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा मैं। लगभग 12,000 बच्चे हमारे कॉलेज में अध्ययनरत हैं और शासन की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। 160 लोगों का हमारा स्टाफ है कॉलेज में। तो कॉलेज के बच्चों को मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि समस्त बच्चे कॉलेज में अपनी उपस्थिति दें। जितनी भी रीति नीति हमारे कॉलेज में शिक्षा का कार्य किया जा रहा है उसका लाभ उठाएं, उसका फ़ायदा आप लोगों को अवश्य मिलेगा। आपका नाम पर? मेरा नाम भरत घई, मैं जनभागीदारी अध्यक्ष हूँ पीजी कॉलेज से, और आप हमारी पूरी कॉलेज की जनभागीदारी संभालें।
आज विप्र पुरोहित सेवा संगठन के तत्वावधान में परशुराम वाटिका में सभी विप्रों ने एकत्रित होकर 1966 में शहीद हुए गौ सेवकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अभियान गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए संकल्प लिया। विप्र पुरोहित संगठन जिला अध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा ने कहा कि सनातन काल से गाय को हिंदू धर्म में माता की संज्ञा दी गई है। हमारी संस्कृति और धर्म ग्रंथों में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने हेतु विप्र पुरोहित संगठन के सभी सदस्य और कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। सभी धर्माचार्यों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने हेतु प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्णय लिया। मीटिंग में संगठन के अध्यक्ष पंडित श्रवण कुमार शास्त्री, जिला प्रवक्ता पंडित अंकुश कृष्ण महाराज एवं पंडित हनीश्वर शास्त्री, संगठन मंत्री पंडित राजा तिवारी, पूर्वाध्यक्ष पंडित नंदकिशोर शास्त्री, गौरक्षा सेवा प्रमुख पंडित अन्नू शर्मा, पंडित आशीष अवस्थी, पंडित अभिषेक दुबे, पंडित केशव दुबे, पंडित भरत दुबे, पंडित यश शर्मा, पंडित हर्ष पांडे, पंडित आशुतोष पांडे, पंडित हरिओम तिवारी, पंडित सत्यम दुबे, पंडित राजेश तिवारी स्वदेशी, जिला मीडिया प्रभारी पंडित अखिलेश अक्की शर्मा एवं पंडित अर्पित दुबे सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। विप्र पुरोहित सेवा संगठन के तत्वाधान में आज समस्त हमारे धर्माचार्य शहर के जो हैं इनके तत्वाधान में यहाँ पर सबके साथ बैठ कर के हमने गौ माता को, जो सनातन धर्म में सर्वोच्च है, जिसकी पूजन पाठ, जिनके जयकारे हम लोग लगाते हैं, पर मूल रूप से देखा जाए तो आज गौ माता की जो दुर्दशा है वैसी दुर्दशा किसी की नहीं है और यह हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है। और इसी बात को हमारे पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म के सर्वोच्च संत शिरोमणि श्री जगत गुरु धर्म सम्राट शंकराचार्य जी भगवान श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने यह मुद्दा उठाया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हम विप्र पुरोहित संगठन इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम भी इसी तारतम्य में गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर धूमधाम से जिला छिंदवाड़ा में स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार से समस्त सदस्य और गौ माता के जो सेवक लोग हैं सब लोग वाहन रैली निकालेंगे जो दशहरा मैदान में गौ माता के आयोजन में जाकर के पूर्ण होगी। वहाँ गौ पूजन में हम लोग, हमारा पूरा संगठन वहाँ सम्मिलित होगा और उसके बाद में वहाँ पर हम सभी लोग विप्र पुरोहित संगठन के सदस्य लोग मेघा सिवनी स्थित गौशाला में जाकर के गौ माता का पूजन करेंगे, गौ माता को आहार कराएंगे और साथ ही उस दिन हम लोग विप्र पुरोहित सेवा संगठन गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता की स्मृति में वहाँ पर गौ माता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारी जो गौ माता है उसकी रक्षा के लिए सन 1966 में पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में अनेकों संतों ने वहाँ आंदोलन किया था और संसद में उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जो बहुत ही दुखद है। हम उसके समर्थन में भी गौ माता के लिए श्रद्धांजलि करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए सरकार से मांग करेंगे और साथ ही उस दिन हम लोग पशु विभाग में जाकर के वहाँ पर हम संचालक से बात करके वहाँ पर गोपाष्टमी के दिन गौ माताओं को टीकाकरण भी करवाएंगे। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की। परतला वार्ड नंबर 1 के विजयनगर बर्रा में 7 नवंबर को विशाल इनामी अहिरी नृत्य एवं मढ़ी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू और भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और अहिरी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टोलियों व आयोजकों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महापौर विक्रम आहके, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन उपस्थित रहे। कृष्ण को अपने रथ पर चश्मा लगाकर हम सबके बीच में लाल जी का काम करते हुए बहुत जोरदार झांकी के लिए जोरदार ताली बजा दो।
बीच में आदरणीय टीकाराम चंद्र राजा गोविंद ठाकरे जी। सुधाकर ठाकरे जी की स्मृति में पिछले 3 वर्षों से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर के प्रथम नागरिक, मेरे छोटे भाई हमारे महापौर विक्रम आके जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई टीकाराम चंद्रवंशी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्षद भाई बबलू भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ जयराम पाल जी, हमारे पार्षद एवं ओबीसी मोर्चे के जिले के अध्यक्ष जावेद अख्तर जी, अरविंद राजपूत जी, सौरभ ठाकुर जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित समिति के सदस्यगण, हमारे युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष भाई बिट्टू मंडरा जी, महामंत्री भाई रवि भाई और उपस्थित समस्त साथीगण एवं समिति के साथीगण, सागर ठाकरे जी को नमन करता हूँ और साथ ही साथ पूरी समिति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हुए मढ़ई का कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे बबलू भाई का नाम क्या है? हमारे पार्षद जी बबलू भाई, इनका भी तो यह हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का आपके द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है और निश्चित तौर पर हमारी परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार आए, अभी हम सब लोगों ने दीपावली मनाए हैं, दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी त्योहार हो तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि घर में एक अकेले बैठ करके हम लोग त्योहार नहीं मनाते। हम लोग त्योहार ऐसा मनाते हैं कि आपस में मोहल्ले के, गांव के लोग, एक गांव से दूसरे गांव के लोग, और उसी का उदाहरण है मढ़ई का पर्व है जो दीपावली के बाद समस्त गांवों में मनाया जाता है और इस पर्व को जीवित रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे गांव के लोग आते हैं। आज के इस मढ़ई मेले का आयोजन बबलू विश्वकर्मा जी और इनकी टीम के द्वारा बहुत शानदार किया गया। जो मंडल सामने तैयार होकर खड़ा है वो भी बहुत शानदार, जल्दी से जल्दी पे आने की कृपा करें। इस इलाके की पूरी जनता जनार्दन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भव्य आयोजन काफ़ी शानदार तरीके से हो रहा है और मैं इनको सब शुभकामनाएं देता हूँ। गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ और इस मंडलियों को भगवान कृष्ण की लीला प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस उत्साह की जय जयकार करता हूँ। बहुत आनंद के साथ, संस्कार के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और आगे चलते रहेगा। धन्यवाद। इधर सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चलने वाले जैन दर्शन के अनादि निधन शाश्वत महापर्व अष्टानिका की मंगल आराधना आज से प्रारंभ की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में ध्वजारोहण कर 8 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। श्री अष्टपाहुड़ विधान का मंगलमय शुभारंभ महिला मंडल द्वारा मंगल कलशों एवं मां जनवाणी की स्थापना कर किया गया। विधान के पश्चात जैन बंधुओं ने बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर जन शासन की मंगल प्रभावना की। इस जीव का प्रथम कर्तव्य आगम ज्ञान करना है। बंधुओं, महान सौभाग्य व मंगलकारी दिवस अष्टानिका का आज से शुभारंभ हुआ।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व में आज से 8 दिनों चलने वाले हमारे अष्टमी का महापर्व पर पूरा सकल दिगंबर जैन समाज भक्ति भावपूर्वक अष्टमी का महापर्व की आराधना कर रहा है। इसी क्रम में हमने छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में मुख्य मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा आज सुबह जिनमें प्रक्षालन किया। साथ में मंगलकारी ध्वजारोहण करने के बाद कलश स्थापना की। पश्चात हमने कलश स्थापना के बाद में परिक्रमा लगाकर अष्टमी का पर्व पर अष्टपहड़ की दान की प्रारंभ किया और हमने आज बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर आरती बहन जी के श्रीमुख से अष्टमी का महापर्व की महिमा जानी। उन्होंने बताया कि ये काल मंगल होता है, इसमें जितनी भक्ति हम कर सकते हैं तो आप करिए। तो मेरा आपसे निवेदन है अष्टमी का महापर्व पर जिन शासन की मंगल प्रभावना के लिए आप जो कुछ कर सकते करिए। मैं पुनः सकल जैन समाज छिंदवाड़ा मुख्य मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सभी को 8 दिन चलने वाले हमारे शाश्वत पर अष्टमी का महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खूब खूब अनुमोदना। जय जिनेंद्र। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। गुरैया सब्जी मंडी के टीन शेड में सुबह तड़के 5 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग। छोटा हाथी वाहन जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। तदर्थ समिति जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह। नवीन कार्यकाल के लिए विजयी प्रत्याशियों को दी गई शुभकामनाएं। जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति पर लिए गए निर्णय। और भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर कलचुरी कलार समाज, है छत्री ताम्रकार समाज व छत्री माहोरे कलार महासभा ने आयोजित किए कार्यक्रम, दी शुभकामनाएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।